नमस्कार। सबसे बड़ी खबर है आज की कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ी खबर है। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति ने बीच कार्यकाल में अपने पद से इस्तीफा दिया हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या कारण हैं, ऐसी क्या वजह हो गई थी जिसके चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, इस कारणों की विस्तृत पड़ताल करेंगे। हालांकि जो उन्होंने ऑफिशियल कारण बताया है उस कारण में उन्होंने लिखा है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। क्या जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य खराब था? निश्चित रूप से खराब था। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, 74 वर्षीय हैं, उनको दिल की बीमारी थी और मार्च में, इसी साल मार्च में वो एम्स में भर्ती हुए थे। उनके सीने में दर्द हुआ था और जब जांच किया गया तो उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पाए गए थे। उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, स्टेंट डाले गए थे। लेकिन उसके बाद वो अप्रैल में सदन में वापस लौट आए थे। सदन का कामकाज उन्हें संभाल लिया था और वो दिल्ली से बाहर के टूर भी कर रहे थे, बहुत सारे कार्यक्रम भी अटेंड कर रहे थे। और आज जब मानसून सत्र का पहला दिन शुरू हुआ तो वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन किया। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, दोहरे रोल में होते हैं और राज्यसभा के वो चेयरमैन होने के नाते राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन भी करते हैं। उनकी मदद के लिए डिप्टी चेयरमैन होते हैं और उनके नीचे एक पैनल होता है, डिप्टी चेयरमैन का एक पैनल भी होता है। तो आज जब पहले दिन, मानसून सत्र के पहले दिन, वो सदन की कार्रवाई का संचालन करते रहे, बहुत अच्छे मूड में थे। जो व्यक्ति उनकी बीमारी के बारे में नहीं जानता उसको कहीं भी ये नहीं लगा कि वो बीमार हैं या वो इस्तीफा दे सकते हैं। और शाम को 5:30-6 बजे तक विपक्ष के सांसद उनके चैम्बर में जाकर मिलते रहे हैं, वो सबसे मिले हैं। लेकिन रात को 9:30 बजे अचानक उनके इस्तीफा देने की खबर आई तो सब उस पर चौंक गए। ये माना जा रहा है कि ये कोई राजनीतिक वजह है इसकी। ये इस्तीफा देने का फैसला शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर किया गया हो सकता है, ऐसी अटकलें हैं और उसको लेके तरह तरह के कारण भी गिनाए जा रहे हैं। जो 4 प्रमुख कारण सामने आए हैं इस्तीफे को लेकर, वो कारण भी जानने बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण ये बताया गया कि आज सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर जोर शोर से उठाने की तैयारी करके आया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन लोकसभा में उनको बोलने नहीं दिया गया, बोलने की अनुमति नहीं मिली। दूसरी तरफ राज्यसभा में जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने में कामयाब हो गए, उनको बोलने का मौका दिया गया। माना जा रहा है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि आखिर खड़गे को बोलने का मौका क्यों दिया गया, क्यों वो इसमें सफल हो गए, ये एक कारण हो सकता है। ऐसी अटकलें हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। दूसरा कारण, आज ही के दिन सरकार की तरफ से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। लोकसभा में नोटिस दिया गया है। सरकार की तरफ से पहल की गई थी कि जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्हें हटाने के लिए सरकार ने महाभियोग लाने का फैसला किया था। इसमें 100 सांसदों के साइन करके एक नोटिस देना होता है लोकसभा के सभापति को और उसके बाद यही प्रक्रिया राज्यसभा में भी करनी होती है। कम से कम 50 सांसदों का साइन किया हुआ नोटिस होना चाहिए। लेकिन जो नोटिस दिया गया था लोकसभा में, उस पर 145 सांसदों के साइन है और राज्यसभा में ये नोटिस सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष की तरफ से दिया गया। 63 सांसदों के साइन कराकर राज्यसभा में 50 सांसदों का साइन चाहिए, लोकसभा में 100 का चाहिए। तो राज्यसभा में विपक्ष के 63 सांसदों ने साइन करके नोटिस सभापति धनखड़ को सौंपा और बाद में धनखड़ ने कहा कि इस नोटिस पर हम संज्ञान लेंगे। तो ये माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण पर सत्ता पक्ष गेन करना चाह रहा था, सत्ता पक्ष इस पूरी पहल कर रहा था, लेकिन राज्यसभा में अपोजिशन कैसे इस नोटिस को पुटअप करने में कामयाब हो गया और ये चूक कैसे हो गई कि राज्यसभा में विपक्ष के नोटिस पर संज्ञान ले लिया गया। उसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों से भी हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू कराई गई। तो ये दूसरा आज का कारण माना जा रहा है। दोनों कारण आज के हैं। ये दूसरा कारण माना जा रहा है जिससे धनखड़ के इस्तीफे की एक वजह बनी हो सकती है कि आखिर जिस इशू को सत्ता पक्ष उठा रहा था उसको राज्यसभा में विपक्ष ने कैसे झटक लिया। तो क्या होना चाहिए था?
होना ये चाहिए था कि जब लोकसभा में नोटिस ऑलरेडी दिया जा चुका है महाभियोग का, तो राज्यसभा में उस नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। लोकसभा में अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो प्रस्ताव ऑटोमेटिकली पारित होने के लिए राज्यसभा में आता है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति को वो नोटिस स्वीकार नहीं किया करना था, ये एक कारण माना जा रहा है। लेकिन क्या और भी कारण है? निश्चित रूप से है। पिछले दिनों ऐसे कई मौके पर आए, पिछले 2-3 साल के दौरान, जब सभापति धनखड़ ने, जो एक किसान नेता भी रहे हैं, हरियाणा राजस्थान से आते हैं, तो उनके द्वारा कई मौकों पर सरकार को किसानों के मुद्दे पर जवाब तलब किया गया, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। सदन के अंदर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से एक बार उन्होंने तलब किया था, और सदन के बाहर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उन्होंने किसानों के कल्याण का मुद्दा उठाया था। तो खबर है कि इसको लेकर भी सरकार में शीर्ष नेतृत्व उनसे नाराज था। तो 2 कारण आज बने, एक कारण ये पहले का है। इसके अलावा ये कहा गया कि जो राज्यसभा की कई स्थायी समितियां होती हैं, कई कमेटियां होती हैं, उन कमेटियों में सांसदों के बजाय उन्होंने अफसरों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ विरोधी पक्ष के सांसद नाराज थे, बल्कि सत्ता पक्ष के सांसद भी नाराज थे। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है कि उन पर दबाव बढ़ गया इस्तीफा देने का, उनको ऐसी नौबत आ गई। इसके अलावा जो और कई कारण हैं, ये कहा जाता है कि जब से धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे, वो अपोजिशन के हमेशा निशाने पर रहे। अपोजिशन उनको लेकर महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस भी दे चुका था पूर्व में, पिछले साल की बात है। हालांकि वो नोटिस खारिज हो गया था, लेकिन उससे सरकार की किरकिरी हुई थी, क्योंकि आमतौर पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ कभी ऐसा नोटिस महाभियोग का आया हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग का नोटिस आना भी सरकार के लिए चिंताजनक स्थिति थी। तो ये भी एक कारण बना। और सत्ता पक्ष का ये मानना है कि धनखड़ अपनी लंबी लंबी व्यवस्थाएं देते हैं, बहुत भाषणबाजी सदन में करते हैं, उसके चलते कई बार स्थिति जो काबू में होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं। तो इसको लेकर भी सत्ता पक्ष सहज नहीं था, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी सहज नहीं था। तो ये माना जा रहा है कि ये मिले जुले कारण आखिर इस स्थिति तक पहुंचे कि अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और निश्चित रूप से उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया होगा, ऐसा अटकलें हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और भी कई बातें कही जा रही हैं। अब कौन बनेगा? अगले 2 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा बनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। बहरहाल जो भी स्थितियां हों, आज की जो बड़ी खबर है, जो बड़ी चर्चा है, वो इसी बात को लेकर है कि 2-3 साल के भीतर उपसभापति को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, और अगस्त 2027 तक उनका कार्यकाल था। 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये माना जा रहा है कि उन्हें सिर्फ सेहत की वजह नहीं है, सेहत नहीं, सेहत के साथ इसमें सियासत भी हुई है। तो ये जानकारी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।